आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के अंदर नगर सभापति पहली महिला ममता चौधरी को बनाया गया। दौसा में 55 मतों से जीत हासिल कर पहली महिला नगर सभापति ममता चौधरी को चुने जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी जाहिर की गई। साथ ही उपखंड अधिकारी पुष्कर मित्तल ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं पूर्व मंत्री व दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने आम जनता को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि भ्रष्टाचार को मिटाना, साफ सफाई, लाइट, नई सड़क आदि समस्याओं में सुधार किया जाएगा। नवनिर्वाचित सभापति ममता चौधरी ने बताया कि सबको साथ लेकर दौसा शहर का विकास करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। देखो, सबसे पहले हमारे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दौसा नगर क्षेत्र की आम जनता का हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी विचारधारा पर विश्वास किया और बहुत भारी बहुमत से लंबे अंतराल के बाद में कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई। निश्चित हम कोशिश करेंगे कि जनता की जो मूल भावना है, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे नालियों की व्यवस्था हो, चाहे रोडों की व्यवस्था हो, हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा। और दौसा हमारा जिला मुख्यालय राजस्थान के 33 जिलों में इन सब मामलों में नंबर 1 पर है। हम सब मिलकर के, हमारी चेयरमैन साहिबा और मैं और हमारे सब कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे और आने वाले टाइम में दौसा में निश्चित ही सुधार महसूस होगा आम जनता को। कड़ी से कड़ी जुड़ गई शहरवासियों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? देखो, प्रदेश के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस की भारी बहुमत से हमारी चेयरमैन विजयी घोषित हो गई है। हम सब मिल करके जो बहुत लंबे समय से दौसा में भ्रष्टाचार भी पनप रहा था, हम कोशिश उस पर भी हम कंट्रोल करेंगे और जो मूलभूत सुविधा आम जनता की है, हमारा प्रयत्न होगा कि आम जनता एक सगुन महसूस करे, एक अच्छा महसूस करे और कांग्रेस की जो चेयरमैन साहब है उनके नेतृत्व में हमारा जिला प्रगति की ओर बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। सभापति कौन होगा? देखो, हमने पहले भी कहा था, मैं ये कह सकता हूँ कि सभापति भी कांग्रेस का, उपसभापति भी कांग्रेस का इसी भारी बहुमत से बढ़ेगा। कौन होगा? कांग्रेस का होगा। हमने सबने पहले भी बोला था कि सब पार्षदों की सलाह से हमने चेयरमैन प्रत्याशी तय किया था और सब पार्षदों की सलाह से ही उपसभापति का प्रत्याशी हम तय करेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। लो मैडम, इधर सरकार ने प्रदेश के अंदर काम किया, कोरोना काल था और ये पूरा क्षेत्र सरकार ने अच्छा काम किया, उसका परिणाम रहा। पायलट साहब की कर्म भूमि है, हम सब ने मिलकर मेहनत करी और उसी का परिणाम है कि 2 साल में एक तरह से बहुत लंबे अंतराल के बाद में कांग्रेस को यहाँ की जनता ने एक तोहफा दिया है, कांग्रेस का चेयरमैन बनाकर। ये मोबाइल आ रहा है आपका। प्यार दिया, मैं उनकी उस पर खड़ी हुई। सब रोड, लाइट, नल, बिजली सबका है, सब पार्षदों को साथ लेके, 55 वार्डों के पार्षदों को साथ लेके सारा नगर का विकास कराऊंगा। आइए नजर डालते हैं धौलपुर जिले की ओर। आपको बता दूं कि धौलपुर जिले की तीनों नगर पालिका में 2 में कांग्रेस ने तो वहीं 1 में निर्दलीय ने बाजी मारी है। धौलपुर जिले की तीनों निकायों में से 2 नगर पालिकाओं ने जहां कांग्रेस ने अपना बोर्ड बना लिया, वहीं धौलपुर नगर परिषद में भी सभापति पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी खुशबू सिंह को समर्थन देकर बोर्ड बनाने में भी सफलता हासिल की है। नगर परिषद सभापति पद के लिए आयोजित हुए इस चुनाव में बहुत ही कांटे की टक्कर थी, जहां बीजेपी से सोनम गर्ग और कांग्रेस समर्थन के बाद निर्दलीय प्रत्याशी खुशबू सिंह आमने सामने थी। इस बोर्ड में जहां कांग्रेस और बीजेपी के 60 वार्डों में 22-22 पर सिमट जाने के बाद कांग्रेस ने निर्दलीय को समर्थन देकर अपना प्रत्याशी बनाया था। जहां आज हुए मतदान में कुल 59 प्रत्याशियों ने अपने मत का प्रयोग किया था। खुशबू सिंह ने 30 मत प्राप्त कर अपनी प्रतिद्वंदी के 26 पर सिमट जाने के बाद 4 मतों से जीत दर्ज कर ली। शेष 2 मत निरस्त होकर के चले गए, वहीं 1 मत नोटा के खाते में भी गया था। इसी प्रकार बाड़ी नगर पालिका में जहां कांग्रेस को पहले ही बहुमत प्राप्त था, आज हुए मतदान में जहां कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सरोज देवी को 35 मतों से मात दी है। विजयी प्रत्याशी कमलेश को जहां 45 में से 40 वोट मिले, वहीं भाजपा की सरोज देवी को महज 5 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। इसके अलावा राजाखेड़ा नगर पालिका की बात करें तो यहाँ कुल 35 मतों में से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह को 23 मत मिले, वहीं बीजेपी को 12 मत मिले। यहाँ भी वीरेंद्र सिंह ने 11 मतों से जीत दर्ज की है। इस प्रकार जिलों की तीनों निकायों में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में सफल हुई है। अपनी जीत के बाद सभी बोर्ड अध्यक्षों ने जीत दर्ज होने के बाद कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और विधायकों को धन्यवाद भी दिया।
वहीं जीत के बाद विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। धौलपुर की जनता का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मलिंगा जी, रोहित बोहरा जी, शिवचरण कुशवाहा जी, मोनू जादौन जी, प्रभारी जी, अब्दुल शकीर जी, मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। आज विकास के क्या मुद्दे रहेंगे मैडम आपके जी? विकास के जो भी सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे हम विकास करेंगे, जनता में ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं फैलाएंगे। यही जानकर मैं आगे कार्य करूँगी। आपके प्राथमिकता विकास, हाँ विकास ही है सबसे ज्यादा प्राथमिकता। विकास में क्या कराओगे सबसे पहले? क्या स्वच्छता समस्या लगती है आपको? स्वच्छता करेंगे, जो सरकारी योजनाएं बनाती है गरीबों में पहुंचाने के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा गरीबों में पहुंचाएंगे, उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। चेयरमैन के चुनाव हैं बाड़ी, राजाखेड़ा और धौलपुर। भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों ने कुछ आशंकाएं व्यक्त की थी। हालांकि मेरे दृष्टिकोण से वो सारी आशंकाएं निर्मूल हैं, लेकिन फिर भी पहले करना था वही अभी किया गया है। उनको भी पूरी तरह आश्वस्त किया गया है कि जो भी विजेता प्रत्याशी वोट करने आएगा उसको किसी तरह का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं होगा। और पूरे शहर में मोबाइल पार्टीज भी लगाई गई हैं, फिक्स पिकेट्स भी लगाई गई हैं, और आप भी सारा इंतज़ाम यहाँ पे देख रहे हैं। कोई अगर व्यक्ति ये सोचे कि मैं किसी को वोट डालने से रोक दूंगा तो उसके मंसूबे सफल नहीं हो पाएंगे। हर व्यक्ति को अधिकार होगा कि वो आकर के जिसको मतदान करना है वो जिसके भी पक्ष में चाहे वो मतदान करे। स्वतंत्र और निष्पक्ष और भयमुक्त मतगणना आज यहाँ पे निष्पादित है। कितने लोग आपको तैनाती हुई है? इसमें 2 कंपनीज RAC की हैं, बाकी लगभग 200 व्यक्ति हैं वो जिला पुलिस। जी सर। आज जिले में राजाखेड़ा, बाड़ी और धौलपुर तीनों के चुनाव परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, और तीनों ही में कांग्रेस के प्रत्याशी जो है नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष विजयी हुए। धौलपुर में निर्दलीय कैंडिडेट खुशबू सिंह विजेता घोषित हुई हैं। 30 वोट उनको प्राप्त हुए और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 26 वोट प्राप्त हुए हैं। बाकी एक वोटर ने वोट नहीं डाला और 3 खारिज हुए हैं। एक वोट नोटा के आधार पर खारिज हुआ है और 2 वोट जो है मतपत्र के पीछे अपना ब्लैंक वोट अंकित करने के कारण खारिज हुए हैं। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हुआ, शांतिपूर्वक गणना संपन्न हुई है और विजेता प्रत्याशी को उनका सर्टिफिकेट दे दिया गया है और कल उपसभापति का इलेक्शन कराया जाएगा। आइए एक नजर डालते हैं बांदीकुई की ओर। आपको बता दूं कि बांदीकुई में चेयरमैन चुनाव 2020 सफलतापूर्वक तरीके से पूरे कर लिए गए हैं। बांदीकुई में चेयरमैन प्रत्याशी इंदिरा बैरवा ने जीत हासिल की है। बांदीकुई में चेयरमैन चुनाव 2020 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उक्त चुनाव में बांदीकुई चेयरमैन प्रत्याशी इंदिरा बैरवा ने नामांकन भर व विजयी पार्षदों द्वारा वोटिंग में 40 में से 34 पार्षदों का बहुमत पाया। बांदीकुई विधायक की अथक प्रयासों से इंदिरा बैरवा ने भाजपा प्रत्याशी को बहुत ही बड़े अंतराल से हराया। बांदीकुई विधायक गजराज खटाना से बातचीत की तो बातचीत में बताया कि यह जीत जनता की जीत है और विगत 2 वर्षों से कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्य अच्छे कार्यों का प्रतिफल है कि हमें जनता ने चुना और जनता के बाद में जनता द्वारा चुने गए विजयी पार्षदों ने हमारे ऊपर विश्वास कर और हमारे पक्ष में वोट डाल करके विश्वास सहमत हमें दिया और आगे भी नगर पालिका मंडल में हमारा लगातार अच्छे कार्यों का सिलसिला जारी रहेगा। लिमिंग जो हमें सपोर्ट किया है, 40 में से 34 वोट आना कांग्रेस के पक्ष में, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से जनता का और आम जनता का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके मूल वोट तो 16 थे, परंतु आपके जो मत जो है करीब 34 मिले हैं, तो उसका क्या कहना है आपका? देखिए ये 16 वोट कांग्रेस के स्वयं के जीते हुए थे और जो निर्दलीय लोग थे उनका भी ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिनको मालूम था कि कांग्रेस में जिस तरह का काम हो रहा है, हमने 2 साल में जो काम किया है, उन सब का हमारे ऊपर विश्वास रहा और उन्होंने मन से ये सोचते हुए कि आगे कांग्रेस में कड़ी से कड़ी मिला के अगर चलेंगे
तो निश्चित ही कांग्रेस नए आयाम स्थापित करेगी और बांदीकुई के विकास के लिए उनकी सबकी भागीदारी रहेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। बीजेपी जो पैरेलल पार्टी है उसने अपने डिफेंस के लिए भी जो प्रयास नहीं किए वो नजर आया, तो आपकी कहीं बाड़ाबंदी से या देखिए, न तो हमने कोई बाड़ाबंदी की है, हमारे सारे मेंबर्स सब खुले में थे, लेकिन हम एक साथ थे और हमने सबने मिलकर इन पिछले 3-4 दिन में संवाद के जरिए आपस में मिलजुल कर हमने ये सारी चीज़ें तय की हैं कि हम बांदीकुई के विकास में किस तरह नए सोपान, नए आयाम स्थापित कर सकें। किसी तरह कोई बाड़ाबंदी नहीं थी और सबने मिल के हमने बांदीकुई के विकास की बात की है। आइए एक नजर डालते हैं राजसमंद की ओर। आपको बता दूं कि राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सड़क परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे। इस मौके पर प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना के भी पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से वे निम्बाहेड़ा के लिए रवाना हो गए। राजसमंद जिला परिषद में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर जिला प्रभारी सचिव अपर्णा अरोड़ा, कलेक्टर अरविंद कुमार, एसपी भुवन भूषण और जिला परिषद सीईओ निमिषा गुप्ता ने स्वागत किया। इसके बाद सीईओ उन्होंने सहकारिता विभाग और परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। वहीं सहकारिता विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए 8 साइकिलों का भी वितरण किया गया। इसके बाद खाचरियावास ने सरकार के 2 साल पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र की सरकार को नाकार और केवल पूंजीपतियों की सरकार बता करके जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने किसान बिल के विरोध को मुद्दा बनाते हुए सरकार को किसान विरोधी करार दिया। इसके साथ ही राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल का जमकर गुणगान किया गया। कोरोना काल के दौरान सरकार की सजगता को देश भर के लिए अनुकरणीय बताया। इसके बाद उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों से उनके कार्य और अड़चनों का विस्तार से विवरण किया। जांच फ्री में कर रहे हैं, राजस्थान पहले से फ्री में जांच कर रहा है। उसके बाद कोरोना का इलाज फ्री शुरू हुआ, 40,000 का इंजेक्शन भी फ्री में लगा और जनता को फ्री में इलाज उपलब्ध करवाया गया। ये सरकार, इस सरकार की मालिक जनता है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने 2 वर्ष गुजारे, लेकिन कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी हर वर्ग का साथ लेकर उसकी समस्याओं को सुनकर, समझकर उन समस्याओं का समाधान हुआ। ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिस सेक्टर में काम नहीं हुआ। आप इस बात को जानते हैं, चाहे सड़क की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर फील्ड में काम हुआ। मेडिकल में तो हमने नारा दिया निरोगी राजस्थान का, क्योंकि ये मॉडल स्टेट है राजस्थान, जहां पर इसी सरकार ने पहले फ्री दवा योजना लेकर आई, फ्री जांच योजना लेकर आई, जो एक मॉडल योजना बनी पूरी दुनिया में। आज जब हम 2 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तब मैं इतना कह सकता हूं, चुनौती बड़ी है इस वक्त पूरे देश के सामने, और इतनी बड़ी चुनौती के दौर से देश गुजर रहा है जब हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान दिल्ली को घेर कर 25 दिन से बैठा है। उस किसान की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार आगे आई और हम 3 बिल लेकर आए। वो 3 बिल हमारे रोक दिए गए, लेकिन राजस्थान की सरकार की नीति। आइए नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आप कहते हो कि राजधानी जयपुर में सक्षम सोसाइटी जयपुर राजस्थान द्वारा मेरे देश की बेटी कार्यशाला का आयोजन किया गया। सक्षम सोसाइटी जयपुर राजस्थान द्वारा मेरे देश की बेटी 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सुनीता मीणा, एडिशनल डीसीपी जयपुर राजस्थान की उपस्थिति सराहनीय रही। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जेंडर डिफेंसर के बारे में लीना वे कैनवास एक्सप्लोरर लखनऊ की फाउंडर ने विचार विमर्श किया। साथ ही सीएमसी वेलोर से डिटेशन डिपार्टमेंट की हेड ने न्यूट्रिशन और स्त्रियों में मुख्य रूप से होने वाली बीमारियों व बचने के उपायों के बारे में भी प्रकाश डाला है। इस कार्यशाला में मुख्य प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित सुनीता मीणा, एडिशनल डीसीपी द्वारा ऐसी रोचक जानकारियां प्रदान की गई जिनकी समाज को आवश्यकता है। आइए एक नजर डालते हैं सहारनपुर की ओर। आपको बता दूं कि सहारनपुर के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबारी को पकड़ा, साथ ही साथ 37 नशे की गोलियों को भी जब्त किया गया। सहारनपुर थाना नांगल पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक नशे के कारोबारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
जिसके कब्जे से पुलिस को 37 नशे की गोलियां, सट्टे की पर्चियां तथा 300 रुपये नकद बरामद किए गए। साथ ही आपको बता दूं कि थाना नांगल पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त सुरेश पुत्र प्रेम सिंह निवासी मोहल्ला सब्जी मंडी कस्बा व थाना गागलहेड़ी सहारनपुर को 37 नशे की गोली और सट्टा पर्ची, डायरी, पेंसिल और 300 रुपये नगद सहित गिरफ्तार किया है। अभियुक्त जावेद पुत्र आबिद निवासी ग्राम उमाही थाना नांगल सहारनपुर को 36 नशे की गोली तथा एक चाकू नाजायज के साथ कोटा बाजार वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया। आइए एक नजर डालते हैं सहारनपुर की ओर। आपको बता दूं कि सहारनपुर के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप पर मुख्यमंत्री के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में जिला पूर्ति विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने वाले एक डिपो होल्डर कमाल खान को कोतवाली प्रभारी ने बेहट बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नकासा बाजार में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चलाने वाले कमाल खान पुत्र स्वर्गीय अब्दुल जब्बार निवासी गली सरबतिया मोहल्ला हजीरा सराय जिला पूर्ति विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में अभी 2 दिन पूर्व कमाल खान द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री योग चुग ने कमाल खान की गिरफ्तारी को लेकर एक तहरीर नगर कोतवाली पुलिस में देकर के कमाल खान की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की थी। इस मामले को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा अपने संज्ञान में लेते हुए उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के कोतवाली पुलिस को सख्त आदेश दे दिए। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं दौसा जिले में ग्राम पंचायत रालावास में पंचायत बैठक का आज आयोजन रखा। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत रालावास में सरपंच मुकली देवी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। सोमवार को बैठक के दौरान जल स्वच्छता का प्रस्ताव पर एक कमेटी का गठन किया गया। वहीं नवीन आंगनवाड़ी खोलने का प्रस्ताव भी लिया गया। नवसृजित ग्राम पंचायत में साफ सफाई के लिए हरिजन का प्रस्ताव भी लिया गया। ग्राम विकास अधिकारी रामोतार छीपा ने बताया कि मेड़बंदी, नवीन हैंडपंप, तलाई खुदाई, बंदा निर्माण व ग्रेवल सड़क के नरेगा कार्य में प्रस्ताव लिए गए हैं। ग्राम पंचायत बैठक के दौरान ग्राम पंचायत एलडीसी राजेंद्र कुमार शर्मा, समाज सेवी बद्रीलाल मीणा, कमलेश शर्मा, मीठालाल मीणा, उप सरपंच सुखबाई गुर्जर सहित अनेक वार्ड पंच मौजूद रहे। सरपंच साहब, आज ग्राम पंचायत की मीटिंग का आयोजन किया गया है। उसके अंदर ग्राम पंचायत की मीटिंग में क्या क्या प्रस्ताव लिए, थोड़ी जानकारी दीजिए। आंगनबाड़ी के बारे में और साफ सफाई के बारे में। क्या आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के प्रस्ताव लिए गए हैं? और क्या सफाई कर्मी को नियुक्त करने के प्रस्ताव लिए गए हैं? आपका नाम? नरेगा का कार्य के प्रस्ताव भी लिए गए हैं और हेडपंप के प्रस्ताव लिए गए हैं। आपका नाम? मुकली मीना। ग्राम पंचायत रालावास के अंदर आज ग्राम पंचायत की मीटिंग में क्या क्या प्रस्ताव लिए गए? आज का जो प्रस्ताव लिए गए, मेड़बंदी के लिए गए, हेडपंप के लिए गए, आंगनबाड़ी खोलने का नवीन का लिया गया है, नरेगा कार्य का लिया गया, ये प्रस्ताव आदि पारित किए गए आज। तो क्या बजट पारित हुआ नवीन ग्राम पंचायत में? बजट पारित हुआ है। बजट पारित हो गया। हाँ। आइए एक नजर डालते हैं सांबर लेक की ओर। आपको बता दूं सांबर लेक क्षेत्र के किसानों ने नए कृषि बिल का आज विरोध किया। पूरे देश में नए कृषि कानून बिल को लेकर के चल रहे किसानों के विरोध के बीच आज सांबर लेक उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने नए कृषि कानून बिल के विरोध में आक्रोश रैली निकाली और सांबर लेक एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि बिल के विरोध में नारेबाजी की और किसानों को संबोधित भी किया। वहीं सांबर लेक एसडीएम राजकुमार कस्बा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा और बताया कि यह सरकार नया कृषि कानून बिल लाकर किसानों के साथ कुठाराघात कर रही है। ऐसे में सरकार को जल्द इस नए कृषि कानून को वापस लेना चाहिए, नहीं तो जल्दी ही यहाँ के हजारों किसान दिल्ली की ओर से कूच करेंगे। साथ ही जगह जगह आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी, जिसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। रेगिस्तान की बॉर्डर पे हो, चाहे आकाश की में हो, समुद्र की गहराई में हो, कारगिल पे हो, कहीं भी हो, वो भी फ्रंट लाइन का जो कांस्टेबलरी है, हाँ एसपी डीएसपी जनरल
कोई भी हो सकता है, मगर 100% कांस्टेबलरी जो खड़ी है वो किसान के बेटी की है। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आपको बता दूं, राजधानी जयपुर में आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदिक खान ने आज बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सादिर खान ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विफलताओं को भी बताया। राजधानी सहित राजस्थानी वक्फ बोर्ड ने अपनी अनेकों समितियों में से कुल 69 समितियों को चिन्हित किया है। इनमें से चौथी वक्फ समितियों का पीडब्ल्यूडी द्वारा किराया निर्धारण कर दिया गया, जिसका लगभग 21 करोड़ रुपए राज्य सरकार में बकाया चल रहा है। एसीएस स्तर पर विभागों को किराया अदा करने के पत्र भी लिखे गए, परंतु सरकार द्वारा अभी तक इस विषय में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जबकि सरकार को चाहिए कि सभी वक्फ समितियों को चिन्हित कर तुरंत किराया निर्धारण करें। राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार की छात्रवृत्ति पूर्णतः बंद है। फ्री कोचिंग की व्यवस्था भी गत 2 वर्षों में बंद कर दी गई है, जबकि SC/ST OBC के लिए छात्रवृत्ति अब पहले की तरह दी जा रही है। छात्रों के लिए हायर एजुकेशन लोन बंद कर दिए गए। बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, क्या कभी सरकार ने इस तरफ गौर किया कि इनकी ऑनलाइन शिक्षा हम कैसे करवाएंगे? जब उन बच्चों को पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा, अभी आप मुझे लग नहीं रहा कि जनवरी फरवरी में हमारे स्कूल या कॉलेज खुलेंगे, उन बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा, कैसे उन बच्चों को हम वापस स्कूल लेकर जाएंगे? कभी सरकार ने इस तरफ गौर नहीं किया कि हम सबको ऑनलाइन करवा रहे हैं, इन बच्चों को भी हम ऑनलाइन करवाएं, जबकि सरकार के पास सारे संसाधन मौजूद हैं। उसके अलावा अभी जो ये मेयर का जो मामला रहा 6 निगमों में 95% से ऊपर मुस्लिम माइनॉरिटी ने इनको वोट दिया है। सभी समाज माइनॉरिटी की, चाहे वो कोई सी भी बरादरी रही हो, कहीं इन्होंने माइनॉरिटी के मेयर बनाया नहीं है। उससे हम सब पूरे मुस्लिम समाज को और पूरे माइनॉरिटी को बहुत धक्का लगा है, और ये बिल्कुल अशोक गहलोत जी जान लें। हालांकि उन्होंने कल के नतीजों में फिर सत्ता का दुरुपयोग किया है और वहां अपने जो भी प्रधान इन्होंने बनाए हैं, मगर कहीं उसमें भी माइनॉरिटी को दरकिनार किया है। आप मोबाइल में जाकर चेक करिए कि कितने प्रधान, उप प्रधान और जिला परिषद के जो प्रमुख बने हैं उसमें कितने माइनॉरिटी के समाज से हैं, जबकि माइनॉरिटी ने फिर इनको बिल्कुल थंपिंग वोट दिया है, बहुत अच्छा इनके पक्ष में वोट किया है, मगर उसके बावजूद इन्होंने फिर ठगा है, फिर धोखा दिया है। मगर अब ये जान लें इस बात को कि जब ये मुस्लिम माइनॉरिटी जब आपको 82% पोल कर सकती है विधानसभा में। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। उसी के विरोध में आज दौसा जिले में भारतीय महिला मोर्चा ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाया है। राजस्थान कांग्रेस सरकार के 2 साल में राजस्थान की गिनती ऐसे राज्य में शुमार होने लगी जहां कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। कहीं हत्या तो कहीं बलात्कार राजस्थान की नियति बन चुका है। आज महिला रात को ही नहीं, दिन में भी बाहर जाने से डरती है। गत वर्ष राजधानी जयपुर वैशाली नगर पुलिस स्टेशन में 35 साल की रेप पीड़िता ने खुद को आग लगा ली थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के कान पर 10 दिन पहले शेखावटी में हुई घटना जिसका जीता जागता उदाहरण है। मेहंदी सजी हाथ लेकर पीहर से ससुराल विदा हुई सीकर की नवविवाहित को उसके पति के साथ गोली मार दी। जुलाई 2019 में चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के सोनपालसर में महिला से थाने में बलात्कार, उसके देवर की थाने में मौत प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार कर चुकी है। साथ ही साथ 1.5 साल बाद भी इस युवती को समझौते के अनुसार सहायता नहीं मिल पाई है। अशोक गहलोत के राज्य में राजस्थान सार्वजनिक अपग्रस्त राज्यों में शामिल होकर अपराधी की राजधानी बन गया है। महिलाओं के प्रति दरिद्रता बढ़ गई और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यह एक सियासी आरोप नहीं, इनकी सबकी पुष्टि NCRB के आंकड़ों के द्वारा की गई है। कांग्रेस शासनकाल में 5 लाख अपराधी मामले दर्ज किए हैं और 75,000 महिला उत्पीड़न के राज्य के हालात भयावह तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनमें से 10,773 केस महिलाओं वाले नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म एवं सामूहिक बलात्कार के हैं। राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। ये प्रदेश सरकार की नीतियों का ही असर है कि प्रदेश में शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से चौपट हो गई। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष उर्मिला जोशी के नेतृत्व में महिला मोर्चा ने सोमनाथ चौराहे पर
अशोक गहलोत का पुतला फूंक करके रोष जताया है। इस मौके पर सरोज मीणा, शशि जोशी, कलावती गुप्ता, लक्ष्मी रेला, सरोज शर्मा मौजूद रहे। चीज को लेकर के नहीं आप ये ज्ञापन दे रहे हो? कांग्रेस सरकार के 2 साल कुशासन के रूप में निकले हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं किया जनता के लिए। जनता त्राही त्राही कर रही है और ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए, इधर तो कोरोना में जनता त्राही त्राही कर रही थी, भूख प्यास से मर रही थी, और इधर ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए होटलों में ऐशो आराम कर रहे थे, अपनी कुर्सी बचाने के उसमें थे। और कोरोना फैल रहा था तो कोरोना को बचाने के लिए इसने कोई प्रयास नहीं किया। उसमें भी हमारी भाजपा जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो घर घर में जा कर के सबको राशन सामग्री पहुंचाई है, और इन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और इसमें इनके जो कर्मचारियों के जो पैसे इन्होंने काटे थे वो भी कोई जनता को नहीं दिए। इन्होंने सारी जनता गरीबी की हालत में बेसहारा छोड़ दिया जनता को। और अब महिलाओं के लिए भी, महिलाएं भी अत्याचार, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसमें महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रखी इन्होंने। तो मैं तो ये कहती हूँ कांग्रेस सरकार से कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आए और नहीं तो अपना इस्तीफा दे। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले में बांदीकुई से नई चेयरमैन इंदिरा बैरवा को बनाया गया। बांदीकुई चेयरमैन पद पर आज हुए चुनाव में कांग्रेस की इंदिरा बैरवा चेयरमैन चुनी गई। कांग्रेस की इंदिरा बैरवा के पक्ष में सभी निर्दलियों ने वोट किया है। इंदिरा बैरवा को कुल 34 वोट मिले। भाजपा ने एक बार फिर मात खाई और उसे महज 6 ही वोट मिल सके हैं। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा से रेणु कुमारी बैरवा प्रत्याशी थी। भाजपा एक भी निर्दलीय का वोट प्राप्त नहीं कर सकी और उसे महज अपने ही पार्टी के 6 वोट से संतुष्ट करना पड़ा। आइए एक नजर डालते हैं फुलेरा की ओर। आपको बता दूं कि फुलेरा में वार्ड नंबर 22 से संगीता अग्रवाल बनी है पालिका अध्यक्ष। फुलेरा में हाल ही में हुए पालिका चुनाव में जन सेवक विद्याधर चौधरी के कुशल नेतृत्व में फुलेरा के 25 वार्डों में से कांग्रेस ने 14 वार्डों पर कब्जा जमाया। वहीं स्थानीय विधायक निर्मल कुमावत के नेतृत्व में भाजपा ने मात्र 9 वार्डों में अपनी जीत दर्ज की। वह 2 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना कब्जा जमाया है। आज 20 सितंबर को पालिका परिसर में निर्वाचन अधिकारी ACM जयंत कुमार के निर्देशन में हुए पालिका अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस की पार्षद संगीता अग्रवाल व निर्दलीय पार्षद पूजा भाटी में सीधा मुकाबला हुआ था, जिसमें संगीता को 14 मत व पूजा भाटी को 11 मत मिले। उसके बाद 3 मतों से विजयी पार्षद संगीता अग्रवाल को निर्वाचन अधिकारी ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाकर के पालिका अध्यक्ष की पदवी से नवाजा है। करेंसी नोट दिन भर में कई लोगों के हाथों से गुजरते हैं। देश भर में फैले कोरोना संकट में लोगों को इस बात की सबसे ज़्यादा टेंशन रही कि क्या नोटों से भी कोरोना वायरस फैलता है। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बीते 9 महीने से यह सवाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और देश के स्वास्थ्य मंत्री से किया है। कोरोना महामारी के बीच अब यूपी में फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो गई है। ताज नगरी आगरा में इन दिनों कई फिल्में की शूटिंग चलेंगी। इसी क्रम में रविवार देर शाम बॉलीवुड के नामचीन सितारे अक्षय कुमार, सारा अली खान और दक्षिण की फिल्मों के स्टार धनुष के साथ ही फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन आगरा पहुंच गए। लखनऊ में मोहनलालगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष और प्रधानपति सुजीत कुमार पांडे के अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने रविवार देर शाम गोली मार करके हत्या कर दी है। हमला तब हुआ जब सुजीत पांडे अपनी ईंट भट्टे से निकल करके अपनी सफारी गाड़ी में बैठे, तभी घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उनको पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और सुजीत गाड़ी से निकलकर भट्टे की तरफ भागे, लेकिन बदमाशों ने उन पर पीछे से फायर झोंक दिया। गोलियों की आवाज़ सुनकर के भट्टे पर काम कर रहे मजदूर भी मौके पर पहुंचे तो अपने मालिक को लहूलुहान देखा। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में पहले से गिरावट दर्ज की जा रही है। अब ब्राज़ील, रूस, ब्रिटेन जैसे देशों में भारत से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। देश में लगातार 8वें दिन 30,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 24,337 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का कहना है कि अगर विधायिका कानून में संशोधन का फैसला करता है तो चुनाव आयोग एक देश एक चुनाव के लिए तैयार है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक देश में एक चुनाव चर्चा नहीं, बल्कि अब ये देश की ज़रूरत है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव पर चुनाव आयोग की नज़र है और बंगाल के दौरे पर गई चुनाव आयोग की टीम की रिपोर्ट के बाद विधि सम्मत फैसला किया जाएगा।